दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवा सुई की तरह चुभ रही है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की चेतावनी भी सामने आ गई है। 4 राज्यों में तो शीत लहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वो राज्य कौन से हैं आपको जरूर बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर से, जहां पर लगातार पारा गिर रहा है। और पिछले 2 दिन का ही जिक्र करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है। और पहाड़ों से आने वाली जो उत्तर पश्चिमी ठंडी ठंडी हवाएं हैं, उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में सुबह भी और शाम भी और रात के वक्त तो कुछ ज्यादा ही ठंडक महसूस यहां पर की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी की है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया है, या मौसम का मिजाज कहां कैसा रहेगा, वो भी अब आपके सामने। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ जगह ऐसी रहेंगी जहां पर शीत लहर की चेतावनी आईएमडी के जरिए जारी कर दी गई है। देखिए, मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में जो न्यूनतम तापमान होगा वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। वहीं उत्तराखंड का पाटन नगर देश का सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला स्थान रहा। यहां न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया कि 13 नवंबर तक तमिलनाडु और केरल में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही गिरते तापमान की वजह से मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगले 36 घंटे के लिए शीत लहर जैसी स्थिति का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसलिए अगर आप इन शहरों की तरफ, इन राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं तो ये अपडेट जरूर देख लीजिएगा और ठंडी से बचने के लिए अपने साथ में भरपूर कपड़े भी रख लीजिएगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में गंभीर प्रदूषण के बीच तापमान में अचानक गिरावट आई है। सुबह और शाम साफ आसमान दिखाई देता है और हिमालय से आने वाली जो तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, उसकी वजह से न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो कि सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है। और आने वाले दिनों का जिक्र करें तो दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं दिन का तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इधर प्रदूषण विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर का औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI जिसे आप कहते हैं, 361 दर्ज किया गया। स्थिति बहुत खराब है और यह बहुत खराब की श्रेणी में ही आता है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में गिरते गिरते जो तापमान की वजह से वायु गुणवत्ता की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है, यानी कि दिल्ली वालों को अभी भी साफ हवा जो है वो नसीब होती नजर नहीं आ रही। बहरहाल मौसम विभाग ने रविवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और झारखंड के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने झारखंड के 6 जिलों के लिए 10 से 12 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। देखिए, मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य के जो ज्यादातर हिस्से हैं वहां का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और साथ ही आने वाले घंटे में सुबह शाम कोहरा अब होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे विजिबिलिटी में काफी प्रभाव देखा जा सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। देखिए, अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, लेकिन ये दस्तक बता रही है कि अब शीत लहर भी इसके साथ में एंटर कर रही है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया कि पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। तो लौटते मानसून की वजह से तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का जिक्र करें तो लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में मौसमी प्रणाली को देखते हुए तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आंतरिक तौर पर देखा जाए तो कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इसी मौसम प्रणाली की वजह से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 24 घंटे में ऐसी ही स्थिति बने रहने की भी संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया है कि इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून की वापसी के दौरान हुई बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और मौसम विभाग ने यह भी बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार होते हुए उत्तर और उत्तर पूर्वी बंगाल में पारे में गिरावट आई है। आलम यह कि पश्चिम बंगाल की मौसम विभाग की माने तो अगर उत्तरी हिस्से को छोड़ दिया जाए, सिर्फ उत्तरी हिस्से को छोड़ दिया जाए, तो राज्य के बाकी हिस्सों में कड़ाके की ठंड बढ़ने में अभी समय बाकी है। उत्तरी बंगाल, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में कड़ाके की ठंड चल रही है। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो यानी कि अभी ये तो दस्तक है, पर कुछ इलाके ऐसे हैं राज्यों के जहां पर ठंड अपना कोहराम दिखा रही है और आने वाले दिनों में
कोहरा जो है वो भी कोहराम मचाता हुआ नजर आएगा। इसलिए अगर आप इन राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं या यहीं पर रहते हैं तो हमारे साथ मौसम का अपडेट रोजाना इसी तरह से लेते रहिएगा, ताकि आप भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें और आपके अपने भी सुरक्षित सफर यहां पर तय कर सकें।